चंद्रगुप्त को इस देश का सिरमौर बनाने के लिए खड़ा कर सकते हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कहीं मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि तालियों की बहुत अच्छी गड़गड़ाहट होती है, आवश्यकता होती है। सर बहुत बार कह रहे थे, मैं हमेशा बोलता हूं कि नदी के बहते पानी की सरसराहट अच्छी लगती है, नदी के पानी की बहती हुई सरसराहट अच्छी लगती है, कोयल के गीतों की गुनगुनाहट अच्छी लगती है। होगा कोई भी साहित्यकार चाहे कितना बड़ा क्यों नहीं, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट सबको अच्छी लगती है, तालियों की गड़गड़ाहट सबको अच्छी लगती है। साहब, हमारे देश में आज सैनिकों के लिए हमारे देश के जो सैनिक हैं जो सीमा पर खड़े हुए हैं, उनको कोई आकर दो चार लफंगे खड़े होकर उनको गोली मार दे और हम देखते रह जाएं, तब मैं उन कहता हूं दो पंक्ति यदि आपने सुन ली तो मेरा 5 मिनट यहाँ पर खड़े होना सार्थक हो जाएगा। 5 मिनट आप लोगों के मध्य हो, आप सुन लेना, दो पंक्ति आपको समझ में आ जाए तो मेरा समर्थन करना। मैंने कहीं कहा कि गोली न खाने दो, गोली न खाने दो तुम सीमा के पहरेदारों को। अगली पंक्ति में आप अपने हाथ खड़े कर देना। तब मैंने कहा कि गोली न खाने दो तुम सीमा के पहरेदारों को, गोली न खाने दो तुम सीमा के पहरेदारों को, सबसे पहले मिटा दो तुम अपने घर के गद्दारों को, सबसे पहले तुम मिटा दो अपने घर के गद्दारों को। पिछले दिनों मैंने एक मोहब्बत, राष्ट्र के प्रति मोहब्बत की बात कर दी तो मेरे मित्रों ने मुझे कहा कि तुम प्यार मोहब्बत भी लिखते हो। तब मैंने उन्हें कहा कि सत्य अहिंसा परमो धर्म समय तुला पर तोलेंगे। तब मैंने कहा कि सत्य अहिंसा परमो धर्म समय तुला पर तोलेंगे। चेतक की टापों से दुश्मन के भी दिल डोलेंगे, चेतक की टापों से दुश्मन के भी दिल डोलेंगे। और जब जब आएगी भयानक विपत्तियां भारत पर, हम प्रेम की भाषा छोड़ अंगारों की भाषा बोलेंगे, हम प्रेम की भाषा छोड़ अंगारों की भाषा बोलेंगे। आज हमारे भारत में चंद लफंगे खड़े हो जाए और कह दे कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वो कहते हैं कि भारत मुर्दाबाद है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को कमजोर बनाना स्वीकार कर लिया। आज मैं आप लोगों के सामने 4 पंक्तियां पढ़कर अपना एक छोटी सी कविता रखा हूं, सुनिएगा। रात्रि में उज्जैनकर सर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे 2 शब्द ऐसे बताए, कल प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि बोले बेटा जितनी भी ऊंचाइयां आप प्राप्त कर लो पर अपना एक पैर जमीन पर रखना, इस मातृभूमि से जोड़े रखना। तब उन्हीं को मैंने वो 6 पंक्तियां लिखी रात्रि में ही और उनको भेजी, वो आप लोगों को सुनाता हूं। सुनिएगा। इस माटी का कण-कण सुगंधित चंदन है, इस माटी का कण-कण सुगंधित चंदन है, इस वसुंधरा को मेरा सत-सत वंदन है, यह महावीरों के मस्तक की अमिट रोली है। और चौथी पंक्ति मैंने उन सैनिकों की जो सीमा पर शहीद हो जाते हैं उनको लेकर लिखी, ध्यान में आए, आपको अच्छी लगे तो आप उसका समर्थन करना। इस माटी का कण-कण सुगंधित चंदन है, इस वसुंधरा को सत-सत मेरा वंदन है, यह महावीरों के मस्तक की अमिट रोली है, अपने रक्त से मिट्टी संग बनाई रंगोली है, अपने रक्त संग मिट्टी की बनाई रोली है। देख कर जाबाज सिपाही का जज्बा, देख कर जाबाज सिपाही का जज्बा हृदय डोल गया। 7 दिनों तक एक सैनिक बर्फ में दबा रहे और खड़ा होकर मैदान में आ जाए और वो उस आईसीयू में भर्ती होकर वो भारत माता की जय बोले, ये हमारे भारत के लिए, हमारे लिए गर्व की बात है। हनुमान थप्पा जब मैदान से उस बर्फीली चट्टानों से निकलकर बाहर आया तो मरते दम तक भी भारत माता की जय उसने बोली। तब मैंने कहा कि यह महावीरों के मस्तक की रोली है, अपने रक्त से मिट्टी को संजोकर बनाई रंगोली है। और तीसरी पंक्ति आपको समझ में आए तो समर्थन करना कि देख कर जाबाज सिपाही का जज्बा, देख कर जाबाज सिपाही का जज्बा, शत्रु हृदय डोल गया, हनुमान थप्पा हिंदी कतराओं से भारत माता जय बोल गया। हनुमान थप्पा हिंदी कतराओं से भारत माता जय बोल गया। पग पग पर वीरों इनका तुम प्रतिकार करो। आज भारत में खड़े होकर चंद लफंगे कह दे कि हम देश के इस अधिनियम का विरोध करते हैं, तब मैं कहता हूं कि पग पग पर वीरों इनका तुम प्रतिकार करो, फोड़ो परमाणु बम, शत्रु दल का संहार करो, सेना को आदेश थमाकर आगे बढ़ जाने दो, गाड़ तिरंगा लाहौर कराची पर तुम अधिकार करो, गाड़ तिरंगा तुम लाहौर कराची पर अधिकार करो। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो,
संतों का उपदेश यही है, सत्य सनातन धर्म की जय हो। संतों का उपदेश यही है, गीता की वाणी, श्री राम की रामायण के अवशेष यही है। राम से तो हमारे बीच में उपस्थित है, तब कहता हूँ कि सत्य सनातन धर्म की जय हो। संतों का उपदेश यही है, गीता की वाणी, श्री राम की रामायण के अवशेष यही है। हरिदल सोने से रंगित माटी का तुम तिलक करो, देश की रक्षा करना बलिदानियों वीरों का संदेश यही है। देश की रक्षा करना बलिदानी वीरों का संदेश यही है। अभी पिछले दिनों एक विजय जिसकी विवाह 8 दिन पूर्व होने वाला था, उसके कुछ ही दिनों पहले उसकी वो सीमा पर शहीद हो जाता है, पर उसकी पत्नी का नाम वंदना और उस वीर बालक वीर सैनिक का नाम विजय। तब वो पत्नी उसकी घर से कहती है अपने संदेश में, क्या कहती होगी, मैंने उनको अपना शब्दों को, उन बातों को मूल रूप देने का प्रयास किया है। आप लोग सुनना, जहां आपको अच्छा लगे तब आप सहयोग करना। मैंने कहा कि मांग में सजा सिंदूर नहीं, पत्नी वो दुल्हन बन नहीं पाई, उसके पहले ही वो शहीद हो गया विजय मां सीमा पर। तब मैंने कहा कि मांग में सिंदूर सजा नहीं और सीमा की पुकारें बढ़ गई। दूसरी पंक्ति आपको ध्यान में आए तो उसका समर्थन करना कि मांग में सिंदूर सजा नहीं और सीमा की पुकारें बढ़ गई, सेहरा बंधा नहीं सिर पर कि वह धन्य जवानी लड़ गई। अपने देश के खातिर विजय की गर्जना कर दी, अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माँ की वंदना कर दी। अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माँ की वंदना कर दी। हम लोग इस तिरंगे को सम्मान देते हैं, हम इस तिरंगे को अपने हृदय से भी ज्यादा अपने परिवार का एक सगा व्यक्ति मानते हैं। इस प्रकार से तब मैंने कहा कि ये जो तिरंगा है ये भारत की आन बान शान है। तब मैंने 2 पंक्तियां कही, उन्हीं पंक्तियों के साथ अपने इस काव्य पाठ की बेला को यहीं समाप्त करूंगा। आप सुन लेना कि अपने देश के खातिर तुमने विजय वंदना गर्जना कर दी, अपने प्राणों की आहुति दे भारत माँ की वंदना कर दी। तिरंगे की आन बान शान, तिरंगे की आन बान शान, तिरंगे की आन बान से हर कोई वाकिफ नहीं होता। एरो केरो को तिरंगे का कफन कभी नसीब नहीं होता, एरो केरो को तिरंगे का कफन कभी नसीब नहीं होता। साहब हमारे सैनिकों की गर्दन कट जाए, 2 पंक्ति में समाप्त करता हूँ, सुनिएगा कि हमारे देश, कोई कहते हैं कि सेना के वो जवान रेपिस्ट है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में खड़े रहकर चंद लफंगे लोग ये कह दें कि हमारे सेना के जवान रेपिस्ट है। तब मैं उनसे कहता हूँ, वे हैं वफादार, हम पहरेदार नहीं बदलते। वे हैं वफादार, हम पहरेदार नहीं बदलते। हिंदुस्तानी है हम, अपने त्योहार नहीं बदलते। सरहद पर पांचजन्य शासी नाद करते, सिर काटे शत्रु का हम किरदार नहीं बदलते। सिर काटे शत्रु का हम अपने किरदार नहीं बदलते। भारत माता की जय, वंदे मातरम।